माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था? कल हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल पढ़ रहे थे ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल पढ़ रहे थे, नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम है ना, में परिवर्तन के नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें पहला क्या था? असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव क्या था? पहला क्या था? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया था। रूल नंबर 1 पढ़ लिया था। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था रिपोर्टिंग स्पीच के, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, उसके वर्ब में परिवर्तन है ना। रिपोर्टिंग के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसके वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब असर्टिव सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन में रूल नंबर 1 पढ़ा था क्या हमने? पहला नंबर क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था, रूल नंबर 1 पढ़ा था कि यदि सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में केवल क्या आ जाए? तेज आ जाए, माइक सभी लोग बंद रखो, जब जरूरत पड़े तभी खोलना। ओके। तो से, सेज, सैड, विल से, फेल से, ये बताए थे, ये अगर आ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहे हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बता दिया था। इसमें एग्जाम्पल भी बता दिया था हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में अगर देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में यदि क्या आ जाए? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में यदि से टू आ जाए, क्या आ जाए? से टू आ जाए, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ जाए? से टू आ जाए, है ना। सेज टू आ जाए, सेज टू, सैड टू, विल से टू, विल से टू आ जाए, या फिर फेल से टू आ जाए, फेल से टू, या फिर फेल से टू आ जाए, ठीक है, आए। मतलब यदि रिपोर्टिंग स्पीच में
से टू, सेज टू, सैड, विल से टू और सेल से टू आए, ये वर्ब आए। यदि ऐसा वर्ब आता है, ये वर्ब आते हैं, तो से टू के स्थान पर तब क्रमशः किसमें बदल देते हैं? टेल में बदल दिया जाता है, टेल्स में बदल दिया जाता है। ठीक है, सैड टू अगर आता है, सैड टू आता है तो टोल्ड में बदल दिया जाता है ना। विल से टू आता है तो, विल से टू आता है तो किससे बदलते हैं? told में। विल से टू है, विल से टू की जगह पे क्या कर दिया जाता है? टेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? विल टेल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर सेल से टू आता है तो सेल टेल कर दिया जाता है। ठीक है, सेल टेल में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में से टू, सेज टू, सैड टू, विल से टू, सेल से टू ये आए, तब हम इनको क्रमशः किसमें बदल देते हैं? तब इनको क्रमशः यानी से टू को हम टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, विल से टू को किसमें बदलते हैं? विल टेल में बदल देते हैं, और सेल से टू को सेल टेल में बदल दिया जाता है। समझ गए? इतना आ गया समझ में? एग्जाम्पल के लिए जी। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल क्या लिखे? एग्जाम्पल लिख दे रीना, ऐसे लिख लो, रीना सेज टू, रीना सेज टू, रीना सेज टू मी, सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द फादर, ऐसे लिख लो, द मदर, मदर कुक्स द फूड, कुक्स द फूड। ठीक है, क्या हो गया? रीना से टू मी, रीना से टू मी, द मदर कुक्स द फूड। ठीक है, अब यहाँ समझना ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इधर वाले वाक्य में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, केवल इधर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? रीना टेल्स मी दैट द मदर कुक्स द फूड, कुक्स द फूड। ठीक है, और फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ में आ गया? रीना टेल्स मी, यानी सेज टू को क्या बदल दिया? सेज टू को टेल्स में बदल दिया। ठीक है, Tell। सेज टू को टेल्स में बदल दिया है। तो रीना टेल्स मी दैट द मदर कुक्स द फूड, ये हो गया रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया? जी। तो ये होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में परिवर्तन। रूल नंबर 1 में क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच में यदि से आता है, सेज आता है, सैड आता है, विल से आता है, सेल से आता है, केवल, है ना, अकेले अगर आता है, ये अकेले आता है, मतलब टू नहीं लगता इनके बाद, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे के तैसे लिखे जाते हैं। समझ गए? ये वैसे ही लिख दिए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अब रूल नंबर 2 में क्या है? रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से की जगह से टू हो, सेज टू हो, सैड टू हो, विल से टू हो, या फिर सेल से टू आए, है ना, तब क्या करते हैं? तब इनको हम क्रमशः से टू को टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में, विल से टू को विल टेल में, और सेल से टू को बदल देते हैं सेल टेल में। ठीक है, इनमें बदल दिया जाता है। समझ गए? इतना इतना समझ में आ गया?
जी। हम्म, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब अभी क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन है ना। अब आते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में। अभी तक रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही थी, अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, मिटाएं इसको। जी। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आते हैं उनमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आते हैं तो उनमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है समझ लो, ठीक। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, ठीक है। और अपान में क्या होता है, ऐसे समझ लो कि कैसे होता है। प्रोनाउन में परिवर्तन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सन क्या हुआ, 123 बट फर्स्ट 1 पर्सन 2 3 अपॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3 अपॉन, है ना, 1 2 3 अपॉन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे ही होता है ना। नहीं नहीं सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदला जाता है ना। सन होता है SON, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेंज है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन नो चेंज नो चेंज, है ना। मतलब 1 2 3 अपॉन सन SON, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए बना लेते हैं, सारणी होती है ना पर्सन, तो ये तो समझते ही हो। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, चलो बना ही लेते हैं पर्सन, ठीक है। और केस हो जाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा इधर सब्जेक्टिव केस, है ना, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इधर हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में आते हैं आई और वी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, आई का होता है मी और वी का होता है अस, ठीक है। नॉमिनेटिव में क्या कौन कौन से आते हैं, तो माई और क्या होता है माइन, है ना, माई माइन अवर भी होता है, अवर अवर्स, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं, फर्स्ट पर्सन का हो गया। सेकेंड पर्सन की अगर बात करें, सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में यू अकेले आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही रहता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है योर और योर्स,
ठीक है, नॉमिनेटिव में आ जाता है योर और योर्स। इसके अलावा थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट, दे, इट, दे, योर या फिर किसी योर का नाम, नाम हो, ठीक है, या फिर किसी का नाम, नाम, ठीक है, ये होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम, हर, इट, और देम, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट ही होता है, ठीक है, दे का देम होता है। नाम होता है तो नाम पुल्लिंग के हिसाब से हिम लगा देते हैं और स्त्रीलिंग के हिसाब से हर लगाते हैं, ठीक है। यदि किसी का नाम आता है तो पुल्लिंग के लिए हिम लगाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए हर लगाते हैं, समझ गए ना। बचा क्या नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में ही के लिए क्या आता है? हिज, है ना, ही के लिए हिज आता है, और सी के लिए हर आता है, इट के लिए आता है इट्स, और दे के लिए आता है देयर, THEIR, है ना। और नाम होता है किसी का तो नाम, यदि किसी का नाम होता है, ठीक है, नाम होता है तो किसके अनुसार करते हैं फिर हम? अगर स्त्री पुल्लिंग है तो ही के अनुसार, और स्त्रीलिंग है तो सी के अनुसार। अगर पुल्लिंग है तो ही लगाते हैं और स्त्रीलिंग है तो हर लगाते हैं, ठीक है। और परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन होता है, देयस भी आता है, देयस भी देयस आता है, भी आता है, हम्म, और देयस इसमें भी आता है, हर्ष ठीक है। भी आता है, हर्ष भी आता है, यह चीज अरे आ गया। ठीक है, आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज, है ना, थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं नीचे से, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को, यानी कि आए हुए प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को किसके अनुसार बदल देते हैं? थर्ड पर्सन को नो चेंज, है ना, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, ठीक है, नहीं बदलते हैं, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ऐसे लिख लो, नो चेंज, ठीक, नो चेंज, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, ठीक है। इतना आगे,
ठीक है, इसके लिए ये याद रखना है 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। ठीक है, 1 2 3 अपॉन एस ओ एन, ये याद रखना है। ठीक है, आगे। ठीक है, आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में सबकी? यस। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखो इसका, है ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिटा दें इसको। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर देखें इसका, कमला सेड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, है ना, ये लिख लो। कमला सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमला सेड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट इस चीज में बदलना है इसको। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? कमला सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड मी, तो टोल्ड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, दैट लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, ठीक है, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, कंजक्शन दैट लग गया। उसके बाद इसको फर्स्ट पर्सन का है ना, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। इस फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है? कमला, कमला स्त्रीलिंग होता है, इसलिए आई का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो टेंस है वो देख लो। इसका टेंस क्या है? इसका टेंस है प्रेजेंट में, और जबकि इसका टेंस किस में है? पास्ट में। तो इसका टेंस और इसका टेंस सेम रहना चाहिए, तो इस टेंस को हम क्या करेंगे? पास्ट में बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा? सी वॉज, ठीक है, सी वॉज प्लकिंग फ्लावर। ठीक है, सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, ये हो गया। समझ गया ना? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। क्या हुआ? दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, शी हैड गॉन टू स्कूल, ऐसा लिख लो। शी हैड गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो अब इसको भी चेंज करेंगे तो कैसे? आई
सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है तो इसको नहीं चेंज करते हैं, तो नहीं चेंज करेंगे तो आ जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट है ना, यहाँ पर क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चेंज किए लिख दो। तो सी हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम दैट सी हैड गॉन टू स्कूल, ये बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ये सबकी समझ में आ गया? आ गया है। आ गया ना, कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये किस में था, थर्ड पर्सन में था, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पास्ट टेंस में था, ये भी पास्ट टेंस में है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये भी सेम टू सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन है ना। अब आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच के वर्ब में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पहला नंबर, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, पहला नंबर क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कौन से परिवर्तन होते हैं? रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1 की बात करें तो क्या होना चाहिए? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसमें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, तब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, के वर्ब में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। समझ गए? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर देखें, मोहन सेज, मोहन सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई
प्ले इन द फील्ड, आई प्ले इन द फील्ड, FIELD, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। आई प्ले इन द फील्ड, ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होने का मतलब ये है कि इसमें इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता ना, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, बाकी परिवर्तित होते हैं। जैसे मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, ये कहा गया है तो ये तो वही आ जाएगा, पहले नियम में पढ़ा था हमने, ठीक है। मोहन सेज दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाया, दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को बदलते किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। मोहन के हिसाब से मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ही प्ले इन द फील्ड, ठीक है, ही प्ले इन द फील्ड, ही प्ले। अब यहाँ समझना, आई के साथ तो प्ले लगा था, है ना, आई के साथ प्ले लगा था, लेकिन ये प्ले बहुवचन होता है, एक वचन करने के लिए क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। एक वचन करने के लिए क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मोहन सेज दैट ही प्लेज इन द फील्ड, ठीक, समझ में आया ना। मतलब टेंस नहीं बदला, टेंस मतलब ना बदलने का मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहा, बस फर्क इतना आया, ये बहुवचन था और ये एक वचन होता है। भाई आई क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन के साथ हम बहुवचन क्रिया लाते हैं, तो आई ही क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन क्रिया लाएंगे, ठीक है, एक वचन के साथ एक वचन क्रिया ही आएगी। तो इस तरीके से प्ले को हम प्लेस कर देंगे, प्ले को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये है, ठीक है। आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, इसी में रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अब बदलेगा, क्यों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट में है, तब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाएगा, ठीक है, तब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाएगा। कैसे, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में है, पास्ट में है, तब रिपोर्टेड स्पीच, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है, निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे परिवर्तन होता है, तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हो जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल किस में जाता है, बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में,
किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसी तरह आगे बात करें। इतना आ गया समझ में? नहीं आया, नेट नहीं चल रहा था तो जा रहा था। तुम्हारा तो रोज नेट ही का प्रॉब्लम रहती है ना, और नेट ही नहीं चलता तुम्हारा। चलिए, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन है। अगर रूल नंबर 1 की बात करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए है, मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, है ना, तो इसमें क्या हुआ? रिपोर्टेड देखेंगे अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है? प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें ये जो पूरा टेंस दिया हुआ है ये किस टेंस में दिया? तो ये दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन सेज दैट, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है, इसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देना है, तो क्या आ जाएगा? ही के साथ आता है प्लेज, ही के साथ एस जुड़ेगा, एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस जुड़ता है, इस वजह से प्लेज इन द फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता किसमें है? बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये किसमें बदल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है,
समझ गए। इसके बाद प्रेजेंट के सारे हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। इसमें बदलता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट का जो टेंस होता है वो पास्ट में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, ठीक है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में सबकी? इतना आ गया सबकी समझ में? यस। ठीक है, अब अगर बात करें आगे की पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता है किसमें? तो हम कह रहे नो चेंज। यानी कि क्या, नो चेंज मतलब, ठीक है, नो चेंज, नहीं बदलता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो ये भी नो चेंज है ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी नो चेंज, ये भी नहीं बदलता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं बदलता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का टेंस फ्यूचर में ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होती। मतलब फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस में ही रहता है, यानी कि इसमें भी कह सकते हैं नो चेंज। ठीक है, फ्यूचर टेंस की अगर बात करें फ्यूचर टेंस में भी नो चेंज। ठीक है, लेकिन अंतर कितना आ जाता है? फ्यूचर में ही रहता है। एक तो फ्यूचर टेंस किसमें रहता है? फ्यूचर में ही रहता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा, लेकिन अंतर क्या आएगा वो समझ लो। ठीक है, अंतर क्या आएगा? क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल के अलावा आते हैं क्या? कुछ नहीं आते। तो विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, और शैल का शुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। बाकी बाकी कोई चेंजिंग नहीं आती है ना, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आती है। आगे समझिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं, इसके सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, इन सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक Yes. समझ में आ गया है? यस। यस। ठीक है, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसके एग्जाम्पल से, यानी कि 12 टेंस है, 12 टेंस है, कल देखेंगे। ठीक है, आज का टाइम इतना हो चुका है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी तो 12 नहीं बजे है। अरे क्या चीज, क्या हुआ? अभी तो 12 नहीं बजे हैं, 10। हाँ तो 1 घंटे की क्लास थोड़ी है, 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट पढ़ा दिए। टाइम टेबल नहीं देखा है क्या? 11 बजे से 11:50 तक ही क्लास है, ठीक है। ठीक है, आगे इतना समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एग्जाम्पल इसके सारे देखेंगे, इसके बाद आगे अगले नियम पे चलेंगे, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल देखेंगे कल, और उसके बाद फिर चलेंगे अगले नियम पे, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है, सभी लोग क्लास छोड़ दो जल्दी से।